हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिसिली सभी इंजर्ड लोगों को अपने मैजिक से हील कर रही थी। तभी उसके पास एक लेडी आकर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो, उनकी हालत काफी खराब है। फिर जब सिसिली उसके साथ उसके हस्बैंड के पास जाती है तो वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा था और इसीलिए सिसिली उस पर हीलिंग मैजिक यूज करके उसे बचाने की कोशिश करती है। तो इस तरफ शिन को एहसास हो गया था कि स्वीट किंगडम में एक और डिमोनॉइड घुस गया है जिसके अंदर काफी ज्यादा मैजिक पावर है जो कि मीरिया से आ रही होती है। तो इधर मीरिया एक एक करके सभी सोल्जर्स को खत्म कर रही थी कि तभी वहां पर एलिस और लीन आकर अपने बैरियर से उसके हमले को रोक लेते हैं। यह देखकर मीरिया उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम हैं अल्टीमेट मैजिशियन के मेंबर्स। आगे जब लीन उस पर हमला करती है तो वो उसके हमले से बच जाती है और यह देखकर फिर एलिस भी उसके ऊपर एक के बाद एक हमले करती है, लेकिन इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उल्टा वो एलिस को पकड़ लेती है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करती है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को पता चल गया था कि कोई मदद करने आ चुका है और इसीलिए वो बाकी सभी डिमोनॉइड्स को वापस जाने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर सारे डिमोनॉइड्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन शिन उन्हें भागते हुए देखकर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक के सामने स्वीट किंगडम के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब वो दोबारा उन पर हमला करने वाला होता है कि उसे मीरिया के साथ हो रही फाइट से एक काफी बड़ा धमाका दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ मीरिया एलिस को शील्ड की तरह यूज करके लीन पर अटैक कर रही थी। इस दौरान टोनी और यूरी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब यूरी उस पर अटैक करने बाहर आती है तो वो एलिस को ही उसके ऊपर फेंक देती है। तो फिर टोनी ये देखकर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मीरिया उसे काफी बुरी तरीके से हरा देती है। अब टोनी और लीन को बेहोश देखकर एलिस से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन तभी मीरिया बेहोश टोनी के ऊपर अटैक कर देती है और जब एलिस उसे बचाने जाती है तो मीरिया उसके ऊपर एक पत्थर से अटैक कर देती है, जिससे एलिस भी बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे एक के बाद एक मीरिया सभी को बुरी तरीके से इंजर्ड कर रही थी। इसके बाद मीरिया यूरी की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से शीन आकर उसे कहता है कि जाओ वहीं रुक जाओ। शीन वहां पर अपने सारे टीम मेंबर्स को बेहोश देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी लीन अपनी आंखें खोलकर शीन से कहती है कि इससे बचकर रहना, क्योंकि ये बाकियों की तरह कमजोर नहीं है। जिस पर शीन जवाब देता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी कमजोर नहीं हूँ। इसके बाद शीन यूरी से बाकी सबको यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है और फिर शीन और मीरिया में फाइट शुरू हुई थी कि अचानक से वहाँ पर ऑगस्ट, मारिया, थोर और जूलियस भी आ जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शीन भी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को यूज कर रहा था, इसीलिए मीरिया सोचती है कि अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अब शीन बाकी सभी मेंबर्स को वहाँ से भागने के लिए कहता, लेकिन उससे पहले ही मीरिया उन पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। शीन उसके पीछे जाने वाला था कि लॉरेंस अपने मैजिक से उसे रोक लेता है और मीरिया से कहता है कि अभी इनके ऊपर एक्सप्लोजिव मैजिक यूज करो और फिर मीरिया उनके ऊपर काफी बड़ा एक्सप्लोजिव मैजिक यूज करने लगती है। शीन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मीरिया के पीछे जाए या फिर सबको प्रोटेक्ट करे। और फिर वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और इसीलिए शीन सबको बचाने का चूज करता है और वो सबको इस धमाके के असर से बचा भी लेता है। इसके बाद जब धुआं हटता है तो वहां से मीरिया और लॉरेंस गायब हो चुके थे। हाँ, लेकिन बाकी सबको सही सलामत देखकर शीन चैन की सांस लेता है। आगे ऑगस्ट शीन से कहता है कि मुझे इस हमले का मकसद कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं स्ट्रोंग क्या सोच रहा है। जिस पर शीन कहता है कि अच्छा हुआ स्ट्रोंग यहाँ पर नहीं था, वरना हम इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल पाते। तो इस तरफ सभी डिमोनॉइड्स गुस्से से वापस लौट रहे होते हैं, जहां मीरिया लॉरेंस को बताती है कि मास्टर जेस्ट ने मुझे तुम सब लोगों को बचाने के लिए बोला था। लेकिन लॉरेंस तो अभी तक शौक में ही था, क्योंकि उसने शीन और उसकी टीम का इतना पावरफुल होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, और उन्हें यह पता नहीं होता है कि ये सब होते हुए स्ट्रोंग देख रहा था। उधर स्ट्रोंग अपने आप से कहता है कि एम्पायर के खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन लगता है कि शीन वुल्फोर्ड के रहते हुए मुझे बोर नहीं होना पड़ेगा।
इसके बाद ऑगस्ट और शीन हॉस्पिटल में सिसिली से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो मार्क और ओलिविया को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं। शीन जब ओलिविया से सिसिली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि सिसिली अंदर और भी लोगों की मदद कर रही है, जिस पर ऑगस्ट कहता है कि बाकी सभी को भी अंदर बुलाकर मदद करने के लिए कहो, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है। और वो शीन से कहता है कि तुम जाकर सिसिली की हेल्प करो। तो अंदर सिसिली उस आदमी को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हार मानने लगती है और रोने लगती है। वो उनसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं अब इसे नहीं बचा सकती, क्योंकि हीलिंग मैजिक सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है। इसके बाद सिसिली को जब कोई रास्ता ही नहीं दिखता तो वो परेशान होकर अपना आर्मर खोल देती है और कहती है कि इसमें ऑटो हीलिंग इंचांटेड है, तो अगर मैं इसे पहना दूं तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन तभी वहाँ शीन आता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उससे बोलता है कि इस आर्मर को उसके ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंजरीज उससे सही नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। इसके बाद जब शीन उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है तो वो देखता है कि वो आदमी बस ऊपर जाने ही वाला था। वो तो सिसिली के मैजिक ने उसे रोक कर रखा है। आगे शीन उसकी सभी इंजरीज को एक साथ हील करने की बजाय वो एक एक करके उनको हील करता है और इससे वो आदमी बच जाता है। ये देखकर उस आदमी की वाइफ शीन को थैंक्स बोलती है और ये सारा इंसिडेंट ऑगस्ट भी नोटिस करता है और मन में सोचता है कि शीन तुम और कितना स्ट्रोंग हो सकते हो, तुम सच में काफी पावरफुल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शीन और सिसिली वहां से वापस जा रहे थे तब सिसिली शीन से कहती है कि तुम काफी शानदार हो और मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं हो पाऊंगी। मैं हमेशा तुम पर निर्भर रहती हूँ और तुम्हें हमेशा मेरी मदद के लिए आना पड़ता है। मुझे इस बात से काफी बुरा लग रहा है। जिस पर शीनू से समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आज वो इंसान ठीक है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वैसे भी तुमने कई सारे दूसरे लोगों की भी तो जान बचाई है ना। और तभी वो सभी लोग जिनकी सिसिली ने जान बचाई थी वो सिसिली को थैंक यू बोलते हैं और ये देखकर फिर सिसिली काफी खुश होती है कि हाँ, उसने भी लोगों के लिए कुछ किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्वीडन किंगडम के किंग शीन और उसकी टीम को थैंक यू बोलते हैं। आगे ऑगस्ट उनसे बात करता है कि इस डिमोनॉइड के अटैक में कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई। पहली चीज तो यह कि इंपेरियल अटैक में जिन डिमोनॉइड्स ने हमला किया था वो इस अटैक में शामिल नहीं थे, और दूसरी चीज यह है कि डिमोनॉइड का लीडर ओलिवर स्ट्रॉन्ग एम्पायर को तबाह करने के बाद उसका ऐसा करना कुछ समझ नहीं आया। शीन ने उसे हराया था, शायद इसीलिए उसे पता होगा कि अगर वो स्वीट किंगडम पर हमला करेगा तो शीन इस पर जरूर दखल देगा। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ भी पक्का नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा है और इसीलिए हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसके बाद ऑगस्ट उनसे पूछता है कि मैं स्वीट किंगडम और हमारे देश के बीच एक अलायंस बनाना चाहूंगा, जिस पर किंग इसके बारे में बात करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से तो सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। आगे शीन ऑगस्ट से कहता है कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है यार कि हम यहाँ मैजिक गेट से नहीं आ पाए। अगर हम मैजिक गेट से आ गए होते तो और लोगों की जान बचा सकते थे। जिस पर मारिया कहती है लेकिन तुम गेट सिर्फ उन्हीं जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो जहां तुम पहले जा चुके हो, इसलिए तुम्हें गिल्ट में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे फिर ऑगस्ट और शीन एक दूसरे से हाथ मिलाकर साथ में दुनिया को बचाने का प्रॉमिस करते हैं। आगे सब लोग अर्ल शीट किंगडम में वापस लौटते हैं और वहाँ सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। वहाँ पर किंग, एली और मे के साथ ग्रैंडपा और ग्रैनी भी थे। ग्रैंडपा और ग्रैनी उन्हें इस अचीवमेंट के लिए शाबाशी भी देते हैं। आगे ऑगस्ट किंग से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और वो उन्हें स्वीट किंगडम के साथ अलायंस के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि क्या आप दूसरे देशों के साथ अलायंस करने की बातचीत करने की जिम्मेदारी मुझे दे सकते हैं। हमें सब देशों के साथ अलायंस करना होगा और यही हमारे लिए सही रहेगा। और इसके अलावा मैं एक प्रिंस होने के साथ साथ अल्टीमेट मैजिशियन टीम का एक मेंबर भी हूँ, इसीलिए मेरा बातचीत करना सही रहेगा। और इस पर किंग उसे ये जिम्मेदारी दे देते हैं। इधर शिन भी ग्रैंडपा और ग्रैनी से परमिशन मांगता है, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, तुम भी अपने सफर पर जा सकते हो, जाओ मेरे बच्चे और इस दुनिया को मुसीबतों से बचाओ। तो इस तरफ स्ट्रॉन्ग जेस्ट मीरिया और लोरेन से कहता है कि तुम्हारा तमाशा देखने में काफी मजा आया, पर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी
कि शिन वुल्फोर्ड को अकेला छोड़ने में ही भलाई है, जिस पर जेस्ट कहता है कि प्लीज हमें हमारी बेवकूफ़ी के लिए माफ कर दो। तो स्ट्रॉन्ग कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे देखने में मुझे भी काफी मजा आया। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि तुम लोग और भी ज्यादा मेहनत करते। यह सुनने के बाद सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं कि कहीं स्ट्रॉन्ग उनके साथ कुछ कर ना दे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते मीरिया से पूछता है कि दूसरा काम कहाँ तक पहुंच गया है, जिस पर मीरिया कहती है कि अभी तक कुछ पक्का पता नहीं चला है और हमें इसके लिए वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कि शेन और उसकी टीम अपने सफर पर निकलने ही वाली होती है। शेन सब पर फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है और वो लोग उड़कर अपने सफर में निकल पड़ते हैं। तो वहीं रात में हम देखते हैं कि ग्रैनी कहती है कि अब जब शेन चला गया है तो माहौल बड़ा शांत सा हो गया है, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। जिस पर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ ये तो है, और देखा जाए तो काफी दिन हो गए हमें ऐसे रहते हुए। जिस पर ग्रैनी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। अब यहाँ पर उन दोनों का मूड थोड़ा बन ही रहा था कि अचानक से उनके सामने मैजिक गेट खुल जाता है, जिसमें से शीन और उसके बाकी सारे टीम मेंबर्स निकलते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। ग्रैंडपा और ग्रैनी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। जिस पर ग्रैनी गुस्सा होकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, शांत हो जाओ। और फिर इसी शांति देवी के साथ ये एपिसोड, ये कहानी, ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।